साथियों, आज चर्चा करते हैं देश का आज बड़ा हॉट बर्निंग टॉपिक जिस पे बवाल मचा हुआ है पूरे सोशल मीडिया पे, और वो है लव जिहाद। लव जिहाद कोई इमेजिनरी टर्म नहीं है, बाकायदा केरल हाई कोर्ट ने कहा हुआ है, केरल के क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा हुआ है, और पूरे देश में ये बात है कि लव जिहाद नाम की चीज है भारत में। लेकिन साथियों, एक चीज आपको और सोचनी है, अंतरधार्मिक विवाह, अंतरधार्मिक का मतलब दो धर्मों के बीच में, चाहे हिंदू मुसलमान हो, चाहे हिंदू क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, चाहे क्रिश्चियन मुसलमान हो, दो धर्मों के बीच में होने वाला हर विवाह लव जिहाद नहीं होता। अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हिंदू मुसलमान की लड़ाई शादी हुई, इसका मतलब लव जिहाद हो गया। ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी है कि वो शादी लव जिहाद के तहत ही की गई हो, यह भी है संभावना। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में आपको बताएं। एक होता है स्पेशल मैरिज एक्ट। ये हमारे कानून में प्रावधान है स्पेशल मैरिज एक्ट का कि अगर दो धर्मों के बीच में शादी होती है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए मुसलमान लड़का है और हिंदू लड़की है, शादी होनी है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में करिए दो धर्मों के बीच में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि एक काजी शादी करवा देता है, और उसमें क्या होता है, उसके पहले, शादी के पहले धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। तो अगर धर्म परिवर्तन हो गया, वधू का यानी दुल्हन का, लड़की का आपने धर्म परिवर्तन कर दिया, तब क्या हो गया कि वो शादी दोनों एक ही धर्म की हो गई। अगर आपने हिंदू लड़की को मुसलमान बना दिया शादी के पहले, तो वो शादी हिंदू मुसलमान की नहीं हुई, वो मुसलमान मुसलमान की शादी हुई। इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट को वो अवॉइड कर जाते हैं, यानी कि वो कानूनन सही हो गए, पहले उन्होंने धर्म बदल दिया। अब समस्या क्या है लव जिहाद की? लव जिहाद की समस्या यह है, कोई भी आदमी ना तो मोहब्बत के खिलाफ है, ना अंतर धार्मिक विवाह के खिलाफ है। खिलाफ किसके है? खिलाफ है धर्म परिवर्तन। अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं, आस्था किसी की बदलते हैं, तो आप डेमोग्राफी बदलते हैं, आप देश की जनसंख्या बदलते हैं। जैसे धर्म परिवर्तन एक जमाने में हुआ, आज के हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का हर मुस्लिम बेसिकली हिंदू है, वो हो गया मुसलमान। अब आपने शादी करी तो शादी में क्या किया, दुल्हन को पहले ही आपने मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया। और प्रेम ऐसा अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड, कि जब जिस समय हो रहा होता है, अब वो 18 साल की लड़की है और वो लड़का है, उसने कहा ऐसा कर लो, उसने कहा भाई कर लेते हैं, मोहब्बत है कर लेते हैं। लेकिन वो मोहब्बत, लव इज ब्लाइंड, थोड़े दिनों बाद क्या होता है, जब घर में जाते हैं, अगर उसके मुंह से निकल गया सुबेरे ओम नमः शिवाय, तो घर में उसको हंटर से मारा जाएगा। अगर उसके मुंह से निकल गया भगवान, तो होगा तुमने अल्लाह क्यों नहीं कहा। अब उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होती है, वो लड़का चुपचाप रहता है, उसके बाद वो प्रताड़ना शुरू होती है। तो अगर आप देखें तो अंतरधार्मिक विवाह तभी सफल हो सकता है जब सहिष्णुता हो। सहिष्णुता ये हो कि आदमी, हस्बैंड अपनी बीवी को और बीवी अपने हस्बैंड को इस तरह अपनी आस्था को प्रैक्टिस करने की आजादी दे, तब तो वो चल सकता है, अदरवाइज तो वो चल नहीं सकता। तो समस्या यहां ये आ जाती है कि आप एक लड़की का धर्म क्यों बदलते हैं, उसका नाम क्यों बदलते हैं, उसका पूरा खानदान चौपट हो जाता है। और उसके बाद जो सारी समस्याएं शुरू होती हैं, तो लड़की कहीं की नहीं रहती है। जिसने 20 साल की उम्र तक भगवान की पूजा करी है, शिव जी की पूजा करी है, देवी देवताओं की पूजा करी है, अचानक आप उससे कहते हैं नमाज पढ़ो, क्या यह संभव है? तो एक तो बेसिकली ये बात गलत है, आधार इस बात का गलत है। वो जो मोहब्बत है वो हनीमून तक रहती है, उसके बाद वो भी मारपीट करने लगता है, घर में बवाल होने लगता है। ये सबको मालूम है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, उस समय उस उम्र का तकाजा होता है। लेकिन ये तो बात हुई नॉर्मल अंतरधार्मिक विवाह की। अब बात करते हैं लव जिहाद की। लव जिहाद क्या है? ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में ये एक ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम हिंदू लड़की से शादी करो, इसके तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम ऐसा करो। ये बाकायदा एक षड्यंत्र। और उसमें किस चीज का होता है, उसको आप मोहब्बत कहते हैं, जिसमें मोबाइल की चार्जिंग करवाई जाएगी, बिरयानी कबाब खिलाया जाएगा, उसको आप मोहब्बत कहते हैं? कौन सी मोहब्बत है ये?
एक सड़क छाप लोगों में इस तरीके की हरकतें हो रही हो, उसको आप मोहब्बत कह देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह देते हैं कि यार मोहब्बत के खिलाफ हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत हमेशा जिम्मेदारी से होती है। अगर जिम्मेदारी वाली मोहब्बत है तो लड़का भी मान जाएगा कि तुम अपनी आस्था प्रैक्टिस करो, लड़की भी मान जाएगी तुम अपनी आस्था प्रैक्टिस करो। धर्म परिवर्तन की बात कहां से आ गई? धर्म परिवर्तन का मतलब ही है कि ये षड्यंत्र है, ये जिहाद है। तो लव जिहाद को समझना बड़ा क्लिष्ट है, बड़ा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि लव एक अंतर धार्मिक विवाह की अनुमति तभी देनी चाहिए जब ये हो कि धर्म नहीं बदला जाएगा, आस्था से खिलवाड़ नहीं की जाएगी, नाम नहीं बदला जाएगा, आप कोई क्रूरता नहीं कर सकते आस्था को लेकर। जब ये एक एफिडेविट में करें तब आप स्पेशल परमिशन लेकर स्पेशल मैरिज एक्ट में विवाह अंतरधार्मिक करें, वहां तक तो ठीक है। लेकिन दूसरे तरीके से जो ये हो रहा है धर्म परिवर्तन, ये धर्म परिवर्तन कराने का एक षड्यंत्र है जिसको लव जिहाद कहा जाता है। आई थिंक आई एम क्लियर। धन्यवाद।